नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे किसी भी पावर की यूनिट डिजिट हम कैसे निकालें। कुछ एक दो सेकंड में ही आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे आप 2 की पावर में कोई भी पैटर्न नोटिस करें तो 2 की पावर 1 2 में एंड होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, यानी 6 में एंड करता है। फिर जब आप 2 की पावर 5 पर जाते हैं तो फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 6 12, 2 में एंड करेगा। फिर 2 की पावर 6 64, 4 में एंड करेगा। 2 की पावर 7 128, 8 में एंड करेगा। 2 की पावर 8 256, 6 में एंड करेगा। तो आप ये 2486 2486 ये पैटर्न लगातार रिपीट होता रहेगा। हर 4 पावर के बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है। इस 4 को हम बोलते हैं 2 की पावर की साइक्लिसिटी, राइट। तो ये साइक्लिसिटी है इसकी। इसी तरीके से 3 की पावर में आप देखोगे तो 3 की पावर 1 3 में एंड होगा, 3 की पावर 2 9 में एंड होगा, 3 की पावर 3 27 यानी 7 में एंड होगा, 3 की पावर 4 81 यानी कि 1 में एंड होगा। और ये पैटर्न इसके बाद फिर से रिपीट होगा 3971 3971 एंड सो ऑन। 4 की पावर में खास बात यह है कि 4 की पावर ऑड अगर है तो वो 4 में एंड होगा, और 4 की पावर कभी भी इवन है तो वो 6 में एंड होगा। जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 6 में एंड हुआ। 4 की पावर 3 64, फिर से 4 में एंड हुआ। 4 की पावर 4 आई 256, फिर से 6 में एंड हुआ। तो 4 6 4 6 ये रिपीट होता रहता है। 5 की पावर आप कुछ भी लगा लो, 5 की पावर एनीथिंग विल एंड इन 5, राइट। 5 की पावर चाहे जो हो, इवन हो ऑड हो, 5 में एंड करेगा। 6 की पावर एनीथिंग विल एंड इन 6 ओनली। जैसे 6 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, सारे नंबर 6 में ही एंड करते हैं, है ना। 7 की पावर में आप साइक्लिसिटी देखें तो 4 होती है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 9 में एंड किया। 7 की पावर 3 343 3 में एंड करेगा। 7 की पावर 4 2401 1 में एंड करेगा, और फिर से सेम पैटर्न रिपीट होगा 7931। कुछ भी आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे निकालें, है ना। 8 की पावर इसी तरीके से 8 की पावर की साइक्लिसिटी भी 8 की पावर 1 8 में एंड करेगा। 8 की पावर 2 64 4 में एंड किया। देन 8 की पावर 3 512 2 में एंड किया। 8 की पावर 4 यस 8 की पावर 4 6 में एंड करेगा, 64 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है। 9 की पावर जब आप ऑड लगाओगे तो 9 में एंड करेगा, और 9 की पावर इवन लगाओगे तो 1 में एंड करेगा, ठीक है। सो ये बस आपको थोड़ा सा देख लेना है, समझ लेना है, इसी पर बेस्ड है हमारा मेथड, ठीक। तो देखो, जैसे किसी भी पावर की आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 433 है, इसकी यूनिट डिजिट आप निकालो, तो आपको क्या करना है, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है 2 की। तो इसको मुझे चेक करना है कि इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होता है ना, वो नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स पर डिपेंड करता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी जानते हो। तो केवल लास्ट 2 डिजिट्स को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं इस नंबर को ध्यान से देखूं तो 33 है। 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 32 तो पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है। 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 1 की होगी, यानी कि 2। ये मेरा आंसर हो गया, है ना। जैसे सपोज आप कीजिए 412 की पावर 242 की यूनिट डिजिट आपको निकालनी है, राइट। अब सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है कि यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट पर डिपेंड करती है, यानी इसका कोई भी रोल नहीं है यूनिट डिजिट में। केवल यूनिट डिजिट को हम देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है। तो इसको 4 से डिवाइड करो 42 को, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, जो 2 की पावर 2 की होगी, यानी कि 4। तो आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, राइट। जैसे सपोज करो 213 की पावर 416 है, राइट। अब इसकी यूनिट डिजिट वही होगी, बिकॉज इस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो 3 की पावर 416 की जो होगी वही इसकी यूनिट डिजिट होगी, राइट। तो हमें देखना है 16 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो 0 नहीं लिख देना है, रिमाइंडर 4 लिखना है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 81 यानी कि 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, राइट।
तो जब भी नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाए, तो पावर हमको 4 लेनी है, 0 नहीं लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो 7167 की पावर 43182, कुछ भी आप लिख लो। तो मुझे यूनिट डिजिट अगर निकालनी है तो मैं इसको तो इग्नोर करूंगा, मैं क्या करूंगा, केवल 7 की पावर ये लूंगा और सिर्फ 82 को कंसीडर करूंगा। 82 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 7 की पावर 2 किस में एंड होगा, 9 में एंड होगा। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 9 आ गया, राइट। इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल देखो, 4169 की पावर 213 की पावर 4183, इसकी यूनिट डिजिट आपको निकालनी है। तो भाई क्या होगा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा पता है कि 9 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट पर 9 आएगा, और 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो आप पहले से जानते हो। तो बस आप ये देखो कि ये नंबर 9 में एंड कर रहा है, मुझे इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये जो 9 की पावर है, ये पूरी जो नंबर है, ये पूरा नंबर क्या है, एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो इस नंबर का मतलब क्या है, इस नंबर का जो मतलब है वो ये है, 213 इंटू 213 इंटू 213, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 4183 टाइम्स। अब अगर आप ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड कितनी भी बार कर लो, अगर सीरीज में कोई इवन नंबर नहीं है, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, डेफिनेटली ऑड आने वाला है। तो ये जो नंबर बना वो क्या बना, 9 की पावर ऑड बन गया। और 9 की पावर ऑड किस में एंड होता है, 9 में एंड होता है, ये आप जानते हो। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 9 हो गई, राइट। इसी तरीके से अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर चलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा है कि 12 की पावर 13 की पावर 14, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो आप ये सोचिए कि हमें तो केवल 2 से मतलब है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 13 की पावर 14। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करते हैं, राइट। जो रिमाइंडर आता है वही पावर हम लगा देते हैं। तो 13 की पावर 14 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, आप ये सोचो। तो मैं चेक करता हूं, 13 की पावर 14 को मैंने 4 से डिवाइड किया। अब आप ये सोचो कि 13 की पावर 14 का मतलब क्या है, 13 इंटू 13 इंटू 13, 14 टाइम्स, डिवाइड बाई 4। अभी किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो 13 को, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, किसी भी नंबर को क्या मतलब 13 को डिवाइड कर रहे हो तो 1 आ रहा है रिमाइंडर। तो 1 इसका भी आएगा, 1 इसका भी आएगा, 1 इसका भी आएगा, 1। जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं वैसे वैसे रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होते जाते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। मतलब इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर मैंने चेक कर लिया, रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 1 की होगी, यानी कि क्या होगी, 2 होगी। तो 2 मेरा आंसर हो गया। यस, बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए, ऐसे अगर मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा होता, लेट सपोज 13 की पावर 14 की पावर 15, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आप सोचिए कि मुझे 1 से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये होगा 3 की पावर 14 की पावर 15। अब 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करके देखूंगा कि यूनिट डिजिट मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो आप ये देखो, 14 की पावर 15 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली है क्या, ये 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, बहुत सारे 14 आएंगे 15 टाइम्स, डिवाइड बाई 4। अब क्या आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा नंबर 4 से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। मतलब 4 से इसको कैंसिल करोगे, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, तो जब पूरा ही कट गया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। यस, जब कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है किसी भी डिवाइजर से तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या लेंगे, 3 की पावर 4 लेंगे। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 0 नहीं लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 4 लगा दो। और 3 की पावर 4 यानी 81, 1 में एंड करेगा, आंसर हो गया 1, राइट। इसी तरीके से मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सपोज करो कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, 217 की पावर 218, या लेट सपोज 219 की पावर 220, इसकी यूनिट डिजिट निकालिए, है ना। तो हमें पता है कि यहां पर यूनिट डिजिट पर 7 है और 7 की साइक्लिसिटी होती है 4। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है। 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 4, हर 4 के बाद पैटर्न रिपीट होता है।
तो मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर देखूंगा। 219 की पावर 220 को 4 से आप डिवाइड करो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है क्या, 219 इंटू 219 इंटू 219 एंड सो ऑन 220 टाइम्स डिवाइड बाई 4। अच्छा 19 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, बिकॉज 4 से डिवाइड करना है तो केवल लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं ना, पूरे नंबर को क्यों डिवाइड करें। तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा क्या, -1 कह सकते हैं ना, बिकॉज 19 जो है 4 के मल्टीपल से एक कम है। तो अगर एक कम होता है तो हम नेगेटिव रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। तो रिमाइंडर हो गया -1, ये भी हो गया -1, ये भी हो गया -1 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन। तो ये -1 कितनी बार आएगा, जितनी इसकी पावर है, 220 बार। -1 की पावर इवन हो गई तो रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आने वाला है, ये हमने देख लिया। तो इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 7 की पावर 1 की होगी, यानी कि आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। यस और नो, क्लियर है बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी टाइप का सवाल इस साइक्लिसिटी के मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क में भी देना चाहता हूं, यहां पर आप मुझे बताएंगे 2137 की पावर 2138 की पावर 2139 है ना, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, राइट। यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ठीक। तो इसका आंसर जो भी आपका आए उसको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, एक छोटी सी वीडियो से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है, समझ में आया या नहीं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।